A meter stick is pivoted about its center. A piece of wax of mass 20 gram traveling horizontally and perpendicular to it at 5 meter per second strikes and adheres to one end of the stick so that the stick starts to rotate in a horizontal circle. Given the moment of inertia of the stick and wax about the pivot is 0.02 kg meter per square kg meter square, the initial angular velocity of the stick is. आप पहले पूरी सिचुएशन को समझिए. ये जो स्टिक है ये हॉरिजॉन्टली अपना ऐसे रखी हुई है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल. अब एक मास आया, इससे टकरा गया, टक, और ये ऐसे घूमने लगी. या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मास यहां से आया, टक, और ये ऐसे घूमने लगी. कहां? अबाउट द सेंटर ऑफ. यहां ये किसी पिन से बंधी होगी तो ये ऐसे इस तरह घूम सकती है. ठीक है. अब यही सिचुएशन हम लोग को देखनी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन को ओवर द टॉप देख रहे हैं. और ये मास ऐसे टकराया अगर, तो ये यहां से मास ऐसे आएगा और ये ऐसे घूमेगी. ये टेबल है ना. आप ये मत समझिए कि यहाँ पे कहीं ग्रेविटी वगैरह काम कर रही है. ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ही ऐसे घूम रहा है. तो ये ऐसे घूमेगा रॉड और अपना पॉइंट मास आके इससे टकराएगा, इसमें चिपक जाएगा. चिपक जाने की वजह से ये रोटेट करेगा. ठीक है. तो अब डायग्राम बना लेते हैं इसी सिचुएशन का. तो अपनी स्टिक हॉरिजॉन्टली पड़ी थी और एक मास आया इसमें टकराने वाला. तो दो सिचुएशन ली, एक जस्ट टकराते टाइम और दूसरी ली कि भाई टकराने की वजह से अब ये घूम चुका है और इनिशियली कुछ ओमेगा ले चुका है. तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग लगाएंगे. एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल. अब यहां पर रोटेटिंग एक्सिस कहां है? ये वाली है. दिस इज द रोटेटिंग एक्सिस. दिस इज द रोटेटिंग एक्सिस. ये सिचुएशन है जस्ट टकराते हुए और ये सिचुएशन है टकराने के बाद जब प्लास्टिक कोलिजन हो गया. भाई ये चिपक गया है ना, ये तो ये प्लास्टिक कोलिजन है. तो इसके बाद अब इसमें रोटेशनल एनर्जी आ गई. यानी कि अब हम यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम लेंगे वो हो जाएगा आई ओमेगा, है ना. मास इंटू वेलोसिटी होता है तो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होगा. ये आई जो होगा ये आई है सिस्टम का. आई रॉड प्लस आई वैक्स. और अच्छी बात यह है कि ये आई आपको पहले से ही दिया गया है 0.02 जो भी है भाई केजी मीटर स्क्वायर ऐसा करके है. तो मैं तो भाई इसको 2/100 लिखना पसंद करूंगा. आगे शायद कट पिट जाए. अब इनिशियल वाले को देखना है हमें. यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और आपकी ये जो मीटर स्केल लेंथ है तो इसकी लेंथ अब जो है वो 1/2 हो जाएगी. L इज इक्वल टू 1/2 मीटर है ना. और ये जो पॉइंट मास है ये इसके अबाउट रोटेट करेगा. भाई इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास रोटेट करेगा. तो इसका इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है. तो एम वी आर परपेंडिकुलर जो हम लोग लेते हैं, याद करिए इसका वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी. ये वाली यानी L/2. L इज इक्वल टू 1/2 और प्लस 0 करेंगे. अब आप बोलेंगे 0 क्यों किया? 0 इसलिए किया क्योंकि जस्ट टकराते समय रॉड जो है अपनी वो रेस्ट पे है. रॉड थोड़ी ना, मतलब टकराते टकराते ही रॉड रेस्ट में रही होगी और उसके बाद ओमेगा ले लिया होगा उसने, है ना. तो शुरू में रोटेशनल एनर्जी केवल अपने पॉइंट में है, इस पॉइंट के अबाउट. पॉइंट मास में है, वैक्स मास में है, इस पॉइंट के अबाउट. तो एम वी आर परपेंडिकुलर ले लिया. एम भी इसका दिया हुआ है आपको. ठीक है. तो अब m
वेलोसिटी v और r परपेंडिकुलर कितना है 1/2। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया गया है आपको, रॉड प्लस वैक्स का आपको कितना दिया गया है 2/100। चलो अभी अभी यही लिख लेते हैं, MVL ही लिख लेते हैं, सारी वैल्यू लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इन दी एंड आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब m की मास आपको दिया गया है 20 ग्राम, तो 20/1000 कर दीजिए। वेलोसिटी आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ आपको, ये जो लेंथ है ये 1/2 है। आई आपको दिया गया है 2/100, इसलिए मैं 2/100 लिया था। और ओमेगा हम लोग को निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2/100 है, यहाँ पे भी 2/100 है, तो ये पूरा मामला ही उड़ गया। और ओमेगा आपका आ गया 5/2, ओमेगा 5/2 आ गया, यानी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड। बस, तो इसमें यही क्रिटिकल स्टेप था कि आप ये समझ पाए MVR परपेंडिकुलर। So this question is done now.